बाइनरी सर्च पे देखते हैं। सो बाइनरी सर्च क्या होता है? जैसे हमने लीनियर सर्च में देखा कि लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। बाइनरी सर्च में होता है, इसमें इसका और एक भी नाम होता है, मतलब इसमें एक टेक्निक फॉलो होता है, वो होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। हम अ, हाँ, हम एरे को डिवाइड करते हैं, फिर उस पे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, और ये हमको हमारे जो एलिमेंट हमको सर्च करना है उस पे हम लीड करता है, ले जाता है। जैसे एक एरे है। हाँ, इसमें और एक बात है कि जो एरे होगा वो मेरा सॉर्टेड मैनर पे होगा। इसका रीजन हम जानेंगे क्यों। जैसे इसका मेथड जो होता है, पहले हम जो एरे होता है उसमें हमें मिडिल एलिमेंट निकालना होता है। जैसे इसका जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें मिडिल एलिमेंट कैसे निकालेंगे? जो पहला इंडेक्स है और जो लास्ट इंडेक्स है, सॉरी, जो पहला इंडेक्स है और जो लास्ट इंडेक्स है उसको हम एडिशन करेंगे और एवरेज निकाल देंगे, तो हमें मिडिल एलिमेंट निकल जाएगा, जो होगा इंडेक्स टू, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। तो हम समझिए हमको एक की एलिमेंट जो रहेगा हमारा, हमको समझिए 20 ढूंढना है, 20 हमें सर्च करना है। तो जो मिडिल एलिमेंट रहेगा जो 30 है, हम कंपेयर करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे जो मिड एलिमेंट है वो क्या टारगेट से बड़ा है, जो की एलिमेंट है उससे बड़ा है या छोटा है। तो 20 जो है वो ऑब्वियसली छोटा है 30 से, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 30 जो मेरा मिड एलिमेंट है उससे मेरे कम मतलब लोअर वैल्यूज पे 20 है जो मेरा की एलिमेंट है, तो फिर हम इसको इस पार्ट ऑफ द एरे पे ढूंढेंगे। ये डिवाइड हो गया ना कि इधर इधर एक ये मिड हो गया, तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, तो हम इस पे लेफ्ट साइड वाले एरिया में ढूंढेंगे क्योंकि 30 जो है मेरे टारगेट एलिमेंट से बड़ा है। सो दैट्स द रीजन वाई वी विल फाइंड द जो आगे की चीज, जो आगे हमारा ऑपरेशन रहेगा, हम उसको लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में ढूंढेंगे हम। ये इसमें और एक पॉइंट है जो नोटिस करने की बात है कि हम इसमें एक नया एरे नहीं बना रहे, हम सेम एरे को ही स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर अब इस एरे, इस जो पार्ट ऑफ द एरे है, जैसे ये 10 और 20 बन गया, 10 और 20 बन गया, हम इसमें इसमें हम दोबारा वो सेम ऑपरेशन करेंगे। जैसे हम इसमें मिड एलिमेंट निकालेंगे, इसका इंडेक्स था 0, इसका इंडेक्स था 1, तो फिर हम 0 + 1/2 कर लेंगे, और ये इसमें हाफ बनता है, हाफ बनता है ना, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, फ्लोर वैल्यू निकालते हैं। फ्लोर वैल्यू क्या होता है कि जो डेसिमल है उसमें नियरेस्ट लोअर वैल्यू होता है। जैसे 0.5 है तो इसमें ये डेसिमल वैल्यू, इसमें नियरेस्ट लोअर वैल्यू क्या होता है, 0। तो फिर हम जीरो इंडेक्स पे देखेंगे 10 है, पर 10 हमारा हो गया मिड एलिमेंट, जो मिड एलिमेंट हो गया हमारा वो गया 10। अब 10 जो है वो हमारा की वैल्यू 20 से तो छोटा है, जो हमारा मिड एलिमेंट है वो छोटा है हमारा 20 से। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें ये डिवाइड हो जाता है ना, इसमें भी ये मिड एलिमेंट हो गया 10, तो फिर इसमें लेफ्ट और राइट में हम इसको देखते हैं, तो फिर हमारा जो की एलिमेंट है वो मिलता है ऐसे। आपको हम्म, इसमें ऐसे जो एरे है, जैसे और एक एरे लेते हो, 50, 60, 70, 80, 90। इसमें कितने इसमें इंडेक्सेस है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा मिड एलिमेंट निकलेगा पहले, वो है 0 + 8/2, कितना होगा 4। तो हम फोर्थ इंडेक्स में, ये जो फोर्थ इंडेक्स है हमारा,
वो हमारा मिड एलिमेंट, हमारा मिड एलिमेंट। अब समझिए मेरा जो टारगेट एलिमेंट है, जो की एलिमेंट है, वो मेरा 70 है। तो हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं, क्या 50 मेरा बड़ा है 70 से या छोटा है। तो 50 तो हमारा छोटा है, 70 से बड़ा है, 70 बड़ा है 50 से। तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ देखते हैं राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में हम उसको जो एरे के जो पार्ट है उसमें हम सर्च करेंगे दोबारा। तो इस एलिमेंट में इस जो जो बच गया है 60, 70, 80 और 90, इसमें हम देखेंगे दोबारा कि इसमें हम पहले दोबारा मिड एलिमेंट निकालेंगे। इसका इंडेक्सेस हो गया 5, 6, 7, 8। तो इसमें मिड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 13/2 हो गया 6.5 समथिंग। तो हमारा फ्लोर वैल्यू जब निकालते हैं तो इसका मिड एलिमेंट हमारा हो गया 6, तो 70। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या मेरा मिड एलिमेंट कि इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। एक होता है कि क्या मेरा मिड एलिमेंट की के बराबर है। दूसरा कंडीशन होता है क्या मेरा मिड एलिमेंट की से छोटा है। क्या मेरा मिड एलिमेंट की से बड़ा है। अगर मेरा मिड एलिमेंट की से छोटा है, अगर मेरा मिड एलिमेंट की से छोटा है तो वो यहाँ लाई करेगा। अगर मेरा मिड एलिमेंट की से छोटा है तो वो यहाँ लाई करेगा। अगर मेरा मिड एलिमेंट की एलिमेंट से बड़ा है तो वो यहाँ लाई करेगा। और अगर मेरा मिड एलिमेंट की से बराबर है तो फिर वो मिड एलिमेंट ही होगा। तो जहाँ यहाँ पे जब हमने दूसरा कंपैरिजन किया, दूसरा हमने बाइनरी सर्च मारा, तो यहाँ पर ये 6th एलिमेंट के बराबर आ गया 70। 6 इंडेक्स में जो एलिमेंट है 70 उसके बराबर आ गया। तो हमारा की एलिमेंट और 6th इंडेक्स प्रिंट हो गया, मतलब कंपेयर करने पे ट्रू आ गया। तो फिर हमारा इंडेक्स जो रिटर्न करेगा वो 6 रिटर्न करेगा। तो इसमें हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि एक एरे हम लेते हैं, एक एरे को हम मिड एलिमेंट पे स्प्लिट करते हैं। और जो भी मतलब अगर इस अगर मेरा जो एलिमेंट है वो इस एरिया पे लाई कर रहा है तो हम उस पार्ट को लेते हैं। फिर उस एरिया पे हम दोबारा उसको स्प्लिट करते हैं। और फिर अगर मेरा इस एरिया पे लेफ्ट साइड पे मेरा अगर रहेगा एलिमेंट्स तो हम दोबारा उसको लेते हैं, फिर उसको वापस स्प्लिट करते हैं। फिर ऐसे होते जाता है। मतलब जानिए यहाँ पे ये पूरा मेरा जो एरे है उसमें n एलिमेंट्स है, n/1। फिर यहाँ पे ये मेरा 0th लेवल है, समझिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल है। जब फर्स्ट लेवल आता है तो यहाँ पे हमने जो एरे है उसको आधे में बांटा, आधे में डिवाइड किया। फिर इसी जो आधा एरे है उसको हमने फिर से आधे में बांटा है। तो n/2 हो गया दोबारा, तो ये हो गया n/4 हो गया। तो फिर हमने इसी वापस ये n/4 हमने n वाले एरे को हमने 4 बार बांटा है, फिर हमने और एक बार बांटा है टू फाइंड द अदर एलिमेंट। ऐसे हम नीचे बांटते गए, मतलब डिवाइड करते गए। तो फिर ये n/8 हो गया। तो ऐसे ही कितना तक चलेगा, जब तक मेरा एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता। जब मेरा सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता तब तक ये चलता ही रहेगा बाइनरी सर्च पे। तो समझिए ऐसे ही ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकेंड लेवल, ये हो गया थर्ड लेवल। ऐसे ही मान के चलिए यहाँ पे पूरा ये हो गया केथ लेवल। तो और एक अगर यहाँ पे चीज देखें तो थर्ड लेवल पे ये है n/8, सेकेंड लेवल पे n/4। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं n/2^3। सेकेंड लेवल पे n/4 हम इसको लिख सकते हैं n/2^2। फर्स्ट लेवल पे n/2 है जिसको हम लिख सकते हैं n/2^1। 0th लेवल पे ये है n/1 जो हम लिख सकते हैं इसको n/2^0। तो ये पैटर्न अगर देखें हम, ये 0th लेवल पे n/2^0 है, पावर पे मैच कर रहा है, लेवल लेवल और 2 के पावर पे ये मैच कर रहा है। तो ऐसे केथ लेवल पे क्या होगा, केथ लेवल पे होगा n/2^k, ये होगा ना। और
ये kth लेवल पे कितने एलिमेंट्स बचे हमारे पास? एक एलिमेंट, जबकि हमारा एक एलिमेंट बचा ना सारे पूरे एरे को तोड़ तोड़ के हाफ हाफ में तोड़ तोड़ के हमें एक एलिमेंट बचा। तो ये n बाई टू रेस टू के किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख लें, n इज इक्वल टू टू रेस टू के हो जाएगा। और अगर इसमें हम लोग लॉग लगा लें, log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ टू रेस टू के। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी जैसे ये किसी भी नंबर के अगर पावर में है तो फिर वो कांस्टेंट बन के साइड में आ जाता है। से log ऑफ n इज इक्वल टू k log ऑफ 2 हो गया। तो ये log ऑफ n अपॉन log ऑफ 2 हो गया। और एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में कि अगर जब बेस हमारा सेम रहता है, इसमें हम बेस मान के चलते हैं, अगर बेस कुछ होता नहीं हम इसको 10 मान के चलते हैं। अगर बेस सेम हो जाता है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ n बेस 2। प्रॉपर्टी होता है कि बेस और एक्सपोनेंट को अलग करने के लिए प्रॉपर्टी होता है। बस इसमें रिवर्स वाला प्रॉपर्टी लगा और कुछ नहीं। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या है? n/2। और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है log ऑफ n। ये हमको log ऑफ n कंपेरिजन में बाइनरी सर्च हमें रिजल्ट देता है। जैसे हमने लीनियर सर्च पढ़ा था। लीनियर सर्च में कैसा था कि हम हर एक एलिमेंट पे से 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 5 हो गया। हम इसमें हर एक एलिमेंट, अगर मुझे 60 ढूंढना है, हम इसमें हर एक एलिमेंट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट में ट्रैवर्स करके हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, और जब तब जाके मुझे 60 मिल रहा है। और कभी अगर हमने बाइनरी सर्च अप्लाई किया इसमें, तो इसमें मिड एलिमेंट मेरा क्या होगा? ये हो गया, 40 हो गया मेरे मिड एलिमेंट। फोर्टी होगा मेरे मिड एलिमेंट। फिर 40, फिर ये 40 मेरा की एलिमेंट से छोटा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग दोबारा बाइनरी सर्च करेंगे, तो फिर मेरा मिड एलिमेंट हो गया 60। तो मेरा 60 मेरा की एलिमेंट से बराबर है, तो फिर 60 प्रिंट दे देगा। 60 का जो इंडेक्स है वो मेरे को रिटर्न कर देगा। तो इसमें बस दो कंपेरिजन लगे, मुझे दो कंपेरिजन ही लगे। जबकि मेरे लीनियर सर्च पे मेरे को कितने कंपेरिजन लग रहे? 1 2 3 4, 4 कंपेरिजन लग रहे हैं। तो वही होता है, वही बेनिफिट होता है बाइनरी सर्च का। इसमें जो बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है log ऑफ n, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। और जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है O ऑफ 1। ये O ऑफ log n होता है, ये O ऑफ 1 होता है। O ऑफ 1 कैसे हो गया? जैसे एक एरे है 10 20 30 40 50, और मेरे को की एलिमेंट चाहिए 30। तो इसमें मिड एलिमेंट क्या होगा? 0 1 2 3 4। तो 0 प्लस 4/2, मिड एलिमेंट मेरा 2 हो गया, मिड इंडेक्स मेरा 2 हो गया। तो फिर वो चेक करेगा किस पे? सेकंड इंडेक्स पे, जो 30 बराबर हो गया। तो मिड एलिमेंट जब मेरा मिड एलिमेंट ही मेरा की से बराबर है, तब मेरे को बेस्ट केस दे रहा है आउटपुट। तो वही होता है इसमें, बेस्ट केस मेरा O ऑफ 1 रहता है और वर्स्ट केस मेरा O ऑफ log n रहता है। वही चीज़ है। एक बार कोड में खोल लेता हूँ, और ये बाइनरी सर्च का कोड है। इसमें ये एरे है 10 20 30 40 50। ये और एक बार बोल रहा हूँ, बाइनरी सर्च में ये पॉइंट है कि जो एरे होगा वो सॉर्टेड मैनर पे होगा। मैंने की एलिमेंट 40 दे दिया। ये बाइनरी सर्च मैंने फंक्शन को कॉल किया है, ये सेम कंडीशन से जैसे लीनियर सर्च पे था। और हाँ, ये ये लेफ्ट मतलब वही तुम्हारा स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, जैसे जैसे यहाँ था। जैसे ये मिड एलिमेंट को करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स लेते हैं और लास्ट में इंडेक्स लेते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए, मिड नंबर फाइंड करने के लिए। वही चीज है यहाँ पे भी।
हमने इंट मेड किया लेफ्ट और हमने लास्ट एलिमेंट निकाला डिवाइड बाय 2 किया, हमको मिड एलिमेंट मिल गया। अगर मेरा मिड एलिमेंट, इसमें 3 केसेस जैसे मैं बताया था, अगर मेरा मिड एलिमेंट की से बराबर है तो वो मिड प्रिंट कर देगा, जो मेरा बेस्ट केस हो जाएगा। नहीं तो अगर मेरा की मिड एलिमेंट छोटा है की से, तो फिर ये मिड प्लस वन से वो लेफ्ट में स्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर वो राइट वाले एरिया पे फाइंड करेगा। जैसे ये मेरा मिड है, ये मेरा मिड एलिमेंट है, इस पे अगर हमको 70 ढूंढना था इस पे, तो फिर हम ये बाइनरी इसमें ट्रैवर्स मार रहे हैं, अगले जो लूप कर रहे हैं, हम 60 से गिनते हैं, हम फिफ्थ इंडेक्स से गिनते हैं। तो वही हमने फोर्थ इंडेक्स को +1 किया था, तभी ये फिफ्थ इंडेक्स पे आया। ऐसे ही अगर हमको इस साइड ऑफ द एरे पे ढूंढना होगा, तो हम इसको 4 से -1 करते हैं, मतलब 0 से हम 3 तक ढूंढते हैं, 3 तक हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। जब हमको मिड एलिमेंट भी निकालना रहता, तो हम 0+3/2 करते हैं, ना कि 0+4/2 करते हैं। वही चीजें, वही कंडीशन हमने यहाँ पे डाला हुआ है। और अगर मेरे एरे में वो की एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर वो -1 प्रिंट कर देगा। यही चीज है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।